बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है। ये 2 दिन जो है वो बड़े अहम, इसमें फैसला होगा कि मुल्क में इमरजेंसी लगेगी, मार्शल लॉ लगेगा, क्या इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे या इन इलेक्शन को ठीक करवाना है, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट देना है। बहुत सी अहम दरख्वास्तें इस वक्त अदालतों में। सहूलतकारों के पास जो फैसला साज है उनके पास अब क्या ऑप्शन हैं, तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन हैं। इमरान खान से मुलाकात और पैगामात का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बीच में फिर एक रुकावट आई। 3 जमातों का इत्तेहाद, आज तहरीक इंसाफ का बड़े फैसले, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और मौलाना फजल रहमान का पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। ये आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इसके अलावा तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का मामला भी है, आज़ाद पंछियों की वापसी का सिलसिला भी है और पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान कहने वाले जलसों में फैसल जावेद पेशावर हाई कोर्ट में पहली दफ़ा मंजर आम पर भी आ गए। धांधली के वाज़े सबूत और काजी फायज की बड़ी वारदात है। इलेक्शन नताइज में 87 केसेस की समाअत है, लेकिन 3-4 अहम मामलात ऐसे जो मैं आपके सामने रखता हूँ। और हाई कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने की एक दरख्वास्त थी, बड़ा अहम मामला था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार दे के, बहुत बड़ी खबर है ये। और इमरान खान की जो अहम मुलाकात आज वकला के साथ, अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ होनी थी, वो जेल इंतजामिया ने इस मुलाकात को रोक दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने रजू कर लिया। ये मामला किस तरफ जा रहा है, और एक बहादुर जज मोहसिन अख्तर कियानी ने इन सबको बेनकाब भी किया। और नून लीग के अपने घर से मरियम नवाज को वजारत आला से रोकने के लिए घर का भेदी लंका ढहा गया। और अब नवाज शरीफ अड़ गए कि मैं भी वज़ीर आज़म दोबारा बनूंगा। सऊदी अरब से राब्ते हुए इनकार भी आ गया। धांधली की गेम में नादरा भी मुलवस निकल आया। और जो कमिश्नर पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इदारों में गुमनाम मुजाहिदों को, जो हकीकी मानों में बहुत से गुमनाम मुजाहिद मदद कर रहे हैं, उन्हीं के पास इतना मटीरियल मौजूद है जो इलेक्शन के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए खतरा। अब शहादतों की भी कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों ने वोट डाला, फॉर्म 45 हासिल किया, लेकिन का मैंडेट चोरी हुआ, डाका मारा गया। अब पाकिस्तान की आवाम क्या कर सकती है, इस व्लॉग में मैं आपको, जो लोग थोड़े बहुत मुझे मायूस नजर आए कल, उस पर मैंने बड़ा खास पैगाम भी देना है, वो आपने ज़रूर सुनना है। और जो लोटे अवाम के अपना ज़मीर बेच कर निकल रहे हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सारी मामलात खबरों से सबसे पहले फजल रहमान साहब के हवाले से जो बड़ी खबर आई, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में चल भी रही है साथ, कि वो मशवरा कर रहे हैं पार्लिमानी सियासत को खैराबाद कहने का। यहाँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, देखें कि खान ने ये बात बड़े अरसे पहले कह दी थी कि इन तमाम लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। वही हो रहा है, देख लें। नवाज शरीफ, सराजुल हक, हैदर होती, परवेज़ खट्टक, जहांगीर तरीन, महमूद खान और अब फजल रहमान, सब के सब खुद सियासत छोड़, इन्होंने ज़बरदस्ती खान को हटाया। आज बाखुदा उसकी जगह कोई बैठने को तैयार नहीं। ये अल्लाह और हक का सबूत है। अब खैबर पख्तूनख्वा की मैं सबसे पहले सूरत हाल अगर आपको बताऊं, तो इस वक्त PTI वहां पर 91 नशिस्तें जीत चुकी है। अब सूबाई असम्बली के नतीजे की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी यहाँ पे 12 नशिस्तें जो पेशावर की और 8 बन्नू की, 2 शांगला की, 1 कुरम की, इन्होंने इन नशिस्तों पर डाका मारा, कोई शक नहीं, छीन ली। मखसूस नशिस्तों का मामला है। तहरीक इंसाफ ने PTI जो है वो पार्लियामेंटेरियन, सॉरी, परवेज़ खट्टक वाली, उसका शिबली फराज को चेयरमैन बनाने की बात है, क्योंकि अकलियत और ख़वातीन का हक बड़ा अहम मामला। इसमें देखिए 143 नशिस्तों में 113 तहरीक इंसाफ के पास यहाँ बड़ी मजबूत हुकूमत बननी है, जिसमें ये खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के लिए आज तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट से भी रजू कर रही है। कानून में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन शिबली फराज के चेयरमैन बनने से मामला बड़ी हद तक हल होगा। अब साथ साथ MWM और सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो हामिद रजा की और अल्लामा नासिर अब्बास के साथ बैरिस्टर गौर और उमर अयूब की एक बड़ी अहम और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, वो भी आपके सामने भी आएगी थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ जो कुछ अहम बातें पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं होंगी, ये तहरीक इंसाफ में जो आपको पता है इस वक्त कानूनी टीम है, वो इन पर बहुत सारे अमूर पर काम तो कर रही है। काजी साहब ने बहुत बड़ी वारदात डाली, बल्ला छीना, उसके अलावा ये मखसूस नशिस्तों का मामला था साथ, ये पूरी की पूरी वारदात थी और ख़वातीन की कुर्बानियों की एक दास्तान है। वर्कर्स की मुश्किलात हैं, वो आज भी जेलों में। तो पार्टी को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। ये इन्होंने इंतखाबी निशान जो काजी साहब ने छीना, उसकी वजह से आज ये आज़ाद उम्मीदवार मादर पिदर भी फिर रहे हैं। कानूनी तौर पर 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल भी होना है, वरना ये किसी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आते। अब इन्हें रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की कानूनी आइनी नशिस्तों से, ख़वातीन की नशिस्तों से, अक़लियतों की नशिस्तों से महरूम ना हो, उसके लिए बड़ा अहम मामला है। चाहे वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन हो, अहले तशी जमात हो, ये ना कि उसके साथ ना जाएँ, सुन्नी इत्तेहाद बरेलवी जमात है उसके साथ ना जाएँ, परवेज़ खट्टक की गद्दार जमात है, शिबली फराज का चेयरमैन ना बने, या शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या जमात इस्लामी विकेट के दोनों तरफ खेलती है। मतलब अगर इस तरह सारे मामलात अगर करते रहे तो फिर सियासी मैदान में इनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। इसलिए यह सियासत का असूल है जिसके लिए इन्हें चलना पड़ेगा। ये इत्तेहाद इन जमातों को अपने पास लाना पड़ेगा। अब खैबर पख्तूनख्वा में देखें, अली अमीन गंडापुर हो, ये किसी भी आप जमात से वो इत्तेहाद कर ले, वो कौन मजबूत आदमी है। इससे परवेज़ खट्टक या महमूद खान बचेंगे नहीं,
उनकी जान नहीं छूटेगी। ये वक्ती तौर पर 2 कदम तहरीक इंसाफ को केपी में पीछे भी हटना पड़े, मसला नहीं। अब देखिए, बहुत से लोग जो इमरान खान का इस पर मौक़िफ़ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वफादारी बदल चुके हैं। अगर वो दोबारा एक वर्कर के तौर पर आना चाहे तो उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रख के, हकीकत बता के, माफ़ी मांग के दोबारा एक वर्कर के तौर पर पार्टी में आ सकते हैं, चाहे वो परवेज़ खट्टक हो, महमूद खान हो, असद उमर हो, अली जैदी हो, कोई भी हो। बाकी जो इनके केसेस है कि आज़ाद कश्मीर में मैं अगर आपको बताऊं, वहां मुनहरिफ जितने लोटे थे वो सारे के सारे वापस तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ उन्हें लेगी या नहीं लेगी, तरीकाकार वो उसका बनाना पड़ेगा, पॉलिसी उन्हें मुकम्मल, क्योंकि ये वो लोग थे जो मुश्किलात में तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए। तो आने का रास्ता सिर्फ एक वर्कर के तौर पर है। जमात में अब आप ओहदों की तरफ से सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो पहले से तैयार है, उन्हीं का हक बनता है। जो लोटे हो रहे हैं उनका तो सोशल बाइकॉट भी शुरू हो चुका है। हर वो शख्स जो इदारा, बल्कि इदारा भी गैर कानूनी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बना, लोग उनका सोशल बाइकॉट कर रहे हैं। कल देखिए लाइव सेशन में वो एक साहब ने बड़े तफसील से बताया कि पहले फ़ख्र से आर्मी अफसरान को रिश्ते मिला करते थे, आज उनके बच्चे बच्चियों के रिश्ते जो है वो लोग लेने को करने के तैयार नहीं। तो सोसाइटी में इतनी बड़ी तफरीक पड़ चुकी है। खान ने यही कहा था कि इन लोगों की शादियों के रिश्ते नहीं होंगे लोटों के, और लोटों के साथ इन लोगों के भी, जो सोसाइटी में इस वक्त आपको पता है गड़बड़ करते रहे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात इसी से मुलाका अगर बताऊँ कि इमरान खान ने एक बयान दिया था कि फ़ौज के 80% वोट जो मेरे साथ होंगे, वो वोट डालेंगे, और वो हुआ भी, बिल्कुल हुआ। लेकिन उसका इन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, बरतानवी राज के टाइम से चकवाल, जेलम, पिंडी, अटक, ये 4 वो ज़िले हैं जहाँ पर हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी अक्सरियत इन इलाकों से आती है। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ चकवाल, जेलम, अटक, पिंडी, इन चारों में क्लीन स्वीप कर गई। इस दफ़ा 8 फरवरी के इंतखाबात में यहाँ से इन्होंने तहरीक इंसाफ को एक सीट नहीं हासिल करने दी। वजह क्या आई? क्या वोट नहीं पड़ा? नहीं, वोट तो पूरे का पूरा वोट पड़ा, 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जो कमिश्नर और पिंडी ने कंफर्म किया। लेकिन इमरान खान की बात तो दुरुस्त निकली, 80% वोट यहाँ से पड़ा। लेकिन इन लोगों ने यकीनी बनाया कि इन इलाकों से इमरान खान कोई निश्चित ना जीत सके, ताकि बता सके कि हमारे यहाँ तो मकबूल नहीं है। कमिश्नर पिंडी के बयान को सामने रख के काजी फायज अगर जमहूरियत पे थोड़ा सा एतमाद करता है, एतबार करता है कानून की हुक्मरानी पे, तो वो सिर्फ इन सीटों के फॉर्म 45 सामने ले आए, सारे का सारा नतीजा इलेक्शन का आपके सामने आ जाएगा। अब आले शरीफ की देखें धांधली है, और जो प्रिंटिंग प्रेस का मामला है बैलेट पेपर छापने का, वो भी सारे का सारा पाकिस्तान की आवाम का कसूर है। आपने इतना वोट डाल दिया कि 10 दिन हो गए, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं रुक रहे, वोटों का फर्क ही नहीं पूरा हो रहा। अब क्या करें अवाम ने तो अपना काम कर दिया। अब नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ को देखें, पीके 40 में वहां 96 वोटों से जितवा रहे हैं मानसेरा में, और इसी मानसेरा में धांधली के सबूत भी कल पकड़े गए। ये नवाज शरीफ के हल्के के लिए जो बनाए जा रहे थे प्रिंटिंग प्रेस की वारदात में, वो साफी राय साकिब खरल ने बड़ी अपनी जान पे खेल के किया है। आप यकीन करें, आले शरीफ के गढ़ में रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक के प्रिंटिंग प्रेस, और फिर जहां से मानसेरा और लाहौर के लिए बैलेट पेपर छापने, ये प्रिंटिंग प्रेस अच्छा शरीफ खानदान के अपने खास रिश्तेदार के, उनके रहनुमा एहसान साहब, उनके प्रिंटिंग प्रेस है। और यहाँ सिर्फ ये एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, याद रखें, NA 119, NA 130 है, NA 115 मानसेरा है। इसके अलावा आप जहाँ मेयर शराफत अली का लाए लाइव प्रोग्राम में मरियम के मुकाबले में जो इलेक्शन लड़े थे, जहाँ वोट ही नहीं पूरे हो सके, वहाँ भी बैलेट पेपर इसी तरह छापे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के हलकों में यही सिचुएशन, और सबसे बढ़कर कराची में वारदात है। और अभी मैं आपको तफसील बताऊँ तो हसास अदारों के लोग सबूत अब पहुँचा रहे हैं। मेयर शराफत अली तो कल कुछ सबूत दे नहीं सके, मुझे बहुत से कागजात हैं उनके पास, बहुत सी चीज़ें सामने। लेकिन अगर आप लोगों ने हैरान नहीं होना कि ये जो टिप्स जो मिल रही हैं नामालूम लोगों की तरफ से सहाफ़ियों को, पूरी की पूरी वारदात भेज रहे हैं लोग। यकीन करें, एक दिन खुद साहिर राय साकिब आपको बताएगा कौन था इसके पीछे, असल घर का भेदी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त इक़्तिदार की वो लड़ाई चल रही है। पंजाब की वज़ारत आला शरीफ ख़ानदान में एक अरसे से इनके दरमियान प्रॉब्लम्स थे। आसिफ जरदारी माफ़ कीजिए अपने बेटे को, आपको पता वज़ीर आज़म देखना चाहता है, नवाज शरीफ अपनी बेटी को, और हमजा शहबाज अपने उसको शहजादे को। अब मरियम नवाज बीच में आ गई और पकी पकाई देग इनके हाथ से जा रही है। हमजा शहबाज को लगता है कि मेरे बाप ने, मेरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी, नवाज शरीफ का ख़ानदान तो हमेशा भाग जाता था, यहाँ हम लोग कुर्बानियाँ देते रहे। शहबाज शरीफ ने, आपको पता है, फिर जनरल बाजवा के साथ और जनरल फैज़ के साथ मिलकर नवाज शरीफ को जेल से भी निकलवाया, डील भी दिलवाई और लंदन भी भिजवाया। ये शहबाज शरीफ था सब कुछ करने वाला। अब ये समझते हैं कि पंजाब की वज़ारत आला उनका हक है, ये उसके मुस्तहिक है। और पिछली दफ़ा भी उन्होंने वज़ारत आला सुंघा के सिर्फ उस बेचारे को पीछे कर ली। तो अब वज़ारत आला के लिए नवाज शरीफ उसकी बेटी सियासत के मंजरेआम से ये निकालना चाहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं। अब इनकी 2 नंबर वारदातों को दुनिया के सामने रखने के लिए शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने प्रिंटिंग प्रेस नामालूम जरिए से, और ये हमजा शहबाज कभी मरियम नवाज को याद रखे पंजाब में वज़ारत आला करने नहीं देगा। अब मरियम नवाज उसका जवाबी कार्रवाई क्या कर रही है, उसने क्या जवाबी वार किया जो शहबाज शरीफ से वो वज़ारत उस्मा छीनने के लिए नवाज शरीफ को दोबारा मैदान में लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और नवाज शरीफ बेटी के हाथों मजबूर है। भाई और भतीजे की साजिशों का जवाब उसने भी ये दिया, मैं भी ठीक है इनकी दुखती राग दबा दूंगा, और वो यही है। नवाज शरीफ आपको हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता वो भी नजर आए,
कि मुल्क में वसी मफाद में मैं दोबारा वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए अपना नाम पेश कर रहा हूँ। और अभी इन्होंने सऊदी अरब से बात करने की कोशिश की कि ये बीच में मीडिएटर बने, उन्होंने इनकार कर दिया कि ताकतवर लोगों से गारंटी लें ताकि हमारी हुकूमत ना गिराएं, धांधली के मामलात ना शुरू करें, और नवाज शरीफ को भी 18 महीने हुकूमत करने देकर तैयार हुआ। अब सऊदी सफारत खाने ने इस मुलाकात की जो उन्होंने खबर उड़ाई तरदीद कर दी। उन्होंने कहा हमारी कोई मुलाकात नहीं, हम इस पर तैयार ही नहीं है। अब सऊदी अरब नहीं, सिर्फ बाकी ममालिक भी इस वक्त पाकिस्तान की जो आपको पता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं, उन्हें पता है कि अवाम ने किस तरह क्या मैंडेट दिया और क्या वारदात उनके साथ। दुनिया का कोई मुल्क इस गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर आईनी अमल में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। और शहबाज शरीफ की हुकूमत में आपको बताऊं, बैरूनी जितने भी सरबराह थे 16 महीने PDM की, कोई आपको नजर नहीं आया। इसी तरह इन्होंने 2 नंबर जो हुकूमत बनाई, इसमें आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा पाकिस्तान का दौरा। खारजा पॉलिसी में उन तन्हाइयों में पाकिस्तान को भेजे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अभी जो धांधली का मामला है उसमें कमिश्नर पिंडी तो भी सिर्फ बारिश का पहला कतरा है। धांधली के सबूत उसने भी पेश करने थे, इन्होंने अगवा कर लिया उसके ख़ानदान को, उसके करीबी दोस्तों को, उसके दफातर को, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स पर इतना दबाव इन्होंने डाला हुआ है। उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी समेत हसास इदारों के गुमनाम नामालूम अफसरान मैदान में आ चुके हैं। ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ कि इन धांधलियों के तमाम सबूत इन लोगों के पास मौजूद हैं और ये लोग सामने आएंगे। अभी कमिश्नर के साथ जो उन्होंने किया, ये इसीलिए किया ताकि जो सबूत लोगों के पास है वो ना आए। लेकिन अब आपको पता है ये ज़राए से यूट्यूब पर गुमनाम चैनल्स बनकर भी ये सबूत सामने आएंगे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम हैं, तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं। वो जिस तरह नून लीग को इलेक्शन जितवाया गया, धांधली नहीं है सिर्फ, ख़ास तौर पर कराची के मामलात हैं। और किस तरह ये सिर्फ डब्बे और मोहरें नहीं उठाई गई या प्रिंटिंग प्रेस नहीं चलाई गई, किस तरह बैठ के बाकायदा मीटिंग्स हुई, वीडियोज़ और ऑडियोज़ आएंगी। और ये बहुत सारे लोग आपको पता है अपनी जान पर खेल के रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उनके सामने डॉक्टर रिजवान है, मकसूद चपड़ासी है, वो वज़ीराबाद में जो पुलिस अफसर था, खान पे कातलाना हमले का मुद्दई इन्वेस्टिगेशन अफसर, इन सब लोगों ने रास्ते से हटा दिया। तो इन्हें लोगों को पता है अचानक हार्ट अटैक भी होने शुरू होते हैं, हादसात भी होते हैं, और फिर ना कुछ हो सके तो पागलपन बना दें। अभी रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बोला, इन्होंने कहा जिसका ज़हनी तवाज़न ख़राब है। कांस्टेबल शायद जज जिस तरह सच बोलता रहा, इन्होंने उसका भी ज़हनी तवाज़न ख़राब रखा। नवाज शरीफ को जब वज़ारत उज़्मा अब नहीं मिल रही थी तो उसका भी ज़हनी तवाज़न ख़राब हुआ। लेकिन 6 साल बाद अगर खबर मानिका आ जाए, ओन चौधरी गवाही देने आ जाए, तहरीक इंसाफ के जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उन लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी का, इन्होंने अभी तक वो अमेरिका का वीज़ा बार बार दिखा रहे हैं कि ये जी 13 फरवरी को वीज़ा लगा था। इन्हें ये नहीं पता जाहिलों को कि वीज़ा अप्लाई करने में कोई 1-2 दिन में तो उन्होंने देना नहीं था। इसका पूरा एक प्रोसेस है, उसने भागना था। तो वो अमेरिका में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, उसने पाकिस्तान में पिंडी में खड़े होकर करनी थी, तकरीबन वो तमाम इदारों से 2 किलोमीटर दूर। ये बड़ा अहम मामला था। अदलिया के मामला की बात करूँ, 87 के करीब जो केसेज हैं धांधली के, जितनी भी नशिस्तें छिनी हैं वो मामला अब शुरू होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ने आज इलेक्शन का अदम करने की जो पटिशन थी, अच्छा ये पटिशन आपको मज़े की बताऊँ किसने दायर की, ये बंदा भी साबिक फौजी अफसर निकला, मोहम्मद खालिद साहब। ये पटिशन लेकर आए, अब वो पटिशन वापस लेना चाहते हैं, कालादम नहीं करार देना। अब काजी कहते नहीं जी आप पटिशन लेकर आए, बंदे को भी लेकर आए, इलेक्शन कालादम करवाना है या नहीं करवाना, मैं पटिशन सुनूंगा। कमिश्नर पिंडी के बयान के बाद जजेस की ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन अनऑफिशियल मीटिंग में सुमोटो एक्शन पर इन्होंने काजी साहब को, जिसने रद्द कर दिया कि नहीं मैं इसको सुमोटो एक्शन नहीं लूँगा, ये काजी साहब जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। और ये सबसे बड़ा अहम पैगाम देखें मैं पाकिस्तान की कौम को देना चाहता हूँ, जो कल मैंने उनसे बातचीत भी की। देखिए लोगों का शुक्रिया, लाइव सेशन में अपनी आपकी राय पहुँचाइए, आपको दरख्वास्त की वोट डालने की, फिर फॉर्म 45 की, अपना वोट महफूज करने की, दिल की अथाह गहराइयों से खराज अकीदत बाखुदा एक जिंदा कौम होने का सबूत आपने पेश किया। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की कौम ने अपने हाथ से ये तारीख लिखी है जो आइंदा आने वाली नस्लें पढ़ा करेंगी। और इसे कोई 12 जमात पास मुताला पाकिस्तान में ज़बरदस्ती अब नहीं शामिल करवा सकता। आपको आज गद्दार और वफादार का फ़र्क नहीं समझा सकता। ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होंगी, इस पर PhD होगी कि एक शख्स इमरान खान ने 24 करोड़ की आवाम को कैसे कौम बनाया। 50 साल बाद हम तो नहीं होंगे, लेकिन आने वाली नस्लें 2024 को इसी तरह याद रखेंगी जिस तरह हम लोग 1971 को और 47 को याद रखते हैं। और अब जो कुछ मायूस है, देखें उनके लिए मायूसी गुनाह है, कुफ्र है। ये बड़ा तवील सफ़र है, मैंने बारहा कहा, हम जीत और हार के लिए नहीं सिर्फ लड़ने के लिए आए, नतीजे के लिए नहीं आए, इस सफ़र का मुसाफिर बनने के लिए आए। ये हफ्ते महीनों का खेल नहीं है, इसमें इख्तिताम इंशाअल्लाह मंजिल पर है। आपके पाँव में कितने ही छाले पड़ जाएं, आपके दिल के कोने में जो एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क रही होगी, वो तपिश हमें बार बार यकीन दिलाएगी और अल्लाह हमारा इम्तहान ले रहा है। इंशाअल्लाह हम उसमें सुरखरू हो गए। दिमाग आपको कहेगा मामला तो खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गए, वो आखिरी गेंद की लड़ाई कब है, ये सियारात तो खत्म ही नहीं। लेकिन देखें ये सियारात खत्म हो चुकी है। अब जो आपको नजर आ रहा है ये धुंध है, वो काली सियारात खत्म हो चुकी है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं धुंध है, और इसे इंशाअल्लाह सूरज की किरणें उसकी तपिश खत्म करेगी, उसकी हिद्दत खत्म करेगी।
मेरा ये ईमान बन चुका है अल्लाह से। मैंने तो आपको बारहा कहा, जिस दिन आपको मुर्शिद आपको कहे मैं मायूस हो गूँ, आप भी हथियार डाल दीजिएगा, वरना ये लड़ाई उस वक्त तक चलेगी जब तक इंशाअल्लाह अमीर गरीब के लिए कानून बराबर नहीं होगा, अवाम को उनको छीना हुआ हक नहीं मिलेगा। उस वक्त तक हम सब लोग सफ़र में रहेंगे, पुरअमन अंदाज में जदोजहद चलती रहेगी। और इंशाअल्लाह देखिए, ये तो तसव्वुर भी नहीं पैदा होता, ये लड़ाई हम अपने लिए तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो अपने आने वाले बच्चों, उनके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन बहुत कुछ पाया भी है। रंगो नस्ल, ज़ात पात, मसलक मज़हब की तफरीक से निकल कर आप एक कौम बन गए। वो कुछ सीखा जो हम 40-50 साल की ज़िंदगी में नहीं सीख सके। जमहूरियत का असल मतलब हमें समझ आ गया, अपना हक इस्तेमाल करना, महफूज करना। तो मेरी अल्लाह से दुआ है, यकीन करें हम बस वो ना सीखें जो ये हमें सिखाना चाहते हैं, सीने पे गोलियां, ये ना सीखें। 12 जमात पास से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस अवाम को ये ना सिखाए, क्योंकि ये सीख गए तो फिर मामला जो है पतलूनों तक नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान की कौम तो देखें दिमागी तौर पर इतनी मजबूत, 13 साल से मीडिया की मुनाफकत बर्दाश्त करती रही। देख लें अभी आज एक हफ्ता मीडिया सीधा हुआ तो बाकी सारे पागलपन पर आ गए, मरियम औरंगजेब सारे उतारने की बातें करने लगी। तो ये अल्लाह ताला ने हिदायत दे, बस आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ ये लड़ाई लड़ते रहे। इंशाल्लाह देर है सवेर है, लेकिन ये आपका इंशाल्लाह मामला अल्लाह बिल्कुल उसको सीधा करेगा। और अपना खास ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।